वह दोनों बच्चों को लिए झोपड़ी में सो रही थीं कि तभी एक भालू उसका एक बच्चा उठाकर जंगल की ओर भागा। वह तुरंत उसके पीछे भागी, मगर भालू जंगल में न जाने कहाँ चला गया था। वह बेचारी छाती पीट पीट कर वहीं रोने लगी। कुछ देर में जब उसे अपने दूसरे बच्चे की याद आई तो वह भागती हुई अपनी झोपड़ी में गई, जहां पर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जब उसने अपने दूसरे बच्चे को भी वहां नहीं देखा, उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा भी भगवान ने छीन लिया था। अब वह किसके लिए जीती? वह दुख की मारी दूसरे ही दिन बच्चों की याद में मर गई। लेकिन उसके दोनों बच्चों का क्या हुआ, आइए जानते हैं। कभी कभी मूर्ख आदमी जरा जरा सी बात पर अपनी औरतों को पीटा करते हैं। एक गांव में ऐसा ही एक किसान था। उसकी औरत से कोई छोटा सा नुकसान भी हो जाता तो वह उसे बगैर मारे न रहता था। एक दिन गाय का बछड़ा गाय का दूध पी गया। इस पर किसान अपनी औरत पर इतना झल्लाया कि औरत को कई लातें मारी। बेचारी वो औरत रोती हुई उसी रात घर से भाग गई। उसे यह न मालूम था कि वो कहाँ जा रही है। वह किसी ऐसी जगह भाग जाना चाहती थी जहां उसका आदमी उसे फिर न पा सके। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गई। पहले तो वह बहुत डरी हुई थी कि कोई जानवर उसे उठा न ले जाए, मगर फिर उसने सोचा कि मुझे किस बात का डर, जब इस दुनिया में मेरा कोई अपना है ही नहीं, तो मुझे जीकर क्या करना है। मरकर मुसीबत से तो छूट जाऊंगी। मगर उसे उस जंगल में कोई जानवर न मिला और वह रात को एक पेड़ के नीचे सो गई। दूसरे दिन उसने उसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसी में रहने लगी। वहां लकड़ी और घास फूस की कोई कमी थी ही नहीं। मूंज भी इफरात से थी। दिन भर में उसकी झोपड़ी तैयार हो गई। अब वह जंगल में लकड़ियां बटोरती और उन्हें आस-पास के गांवों में बेचकर अपने खाने पीने का सामान खरीद लाती। अब इसी तरह उसके दिन कटने लगे। कुछ दिनों के बाद उस औरत के जुड़वां बच्चे पैदा हुए। बच्चों को पालने पोसने में उसका बहुत सा वक्त निकल जाता था और वह बहुत ही मुश्किल से लकड़ियां बटोर पाती थी। अपना पेट पालने के लिए उसे अब रात को भी काम करना पड़ता था। मगर इतनी मुसीबत झेलने पर भी वह अपने आदमी के घर नहीं जाती थी। एक दिन की बात है, वह दोनों बच्चों को लिए अपनी झोपड़ी में सो रही थी। गर्मी की रात थी तो उसने हवा के लिए झोपड़ी का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। अचानक किसी के रोने की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई तो उसने देखा कि एक बड़ा भारी भालू उसके एक बच्चे को उठाए लिए जा रहा है। वह तुरंत उसके पीछे पीछे भागी, मगर भालू जंगल में न जाने कहाँ घुस गया था। वह बेचारी छाती पीट पीट कर वहीं रोने लगी। कुछ देर में जब उसे अपने दूसरे बच्चे की याद आई तो वह भागती हुई अपनी झोपड़ी में गई, जहां पर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जब उसने अपने दूसरे बच्चे को भी वहां नहीं देखा, वह छाती पीट पीट कर वहीं रोने लगी। उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा भी भगवान ने छीन लिया था। अब वह किसके लिए जीती? वह दुख की मारी दूसरे ही दिन बच्चों की याद में मर गई। भालू उस बच्चे को ले जाकर अपनी माद में घुस गया और उसे अपने बच्चों के पास छोड़ दिया। अपने बच्चे को हंसते खेलते देखकर भालू को न जाने कैसे उस पर तरस आ गया। पशु भी कभी कभी बालकों पर दया कर देते हैं। अब यह बच्चा भालू के बच्चों के साथ रहने लगा। वह उन्हीं के साथ खेलता, उन्हीं के साथ खाता और उन्हीं के साथ रहता भी। धीरे धीरे वह उन्हीं की तरह चलने फिरने भी लगा। उसकी सारी आदतें जानवरों जैसी हो गई थीं। वह सूरत से आदमी था, मगर आदतों से वह भालू हो गया था और उन्हीं की वह बोली भी बोलता था। अब आपको मैं दूसरे बच्चे के बारे में बताती हूं कि आखिर उस दिन दूसरे बच्चे के साथ क्या हुआ। जब उसकी मां उसके भाई की खोज में जंगल में चली गई थी तो उस झोपड़ी में एक नई बात हुई। उस दिन एक राजा शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आया था और वह अपने साथियों से अलग होकर भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर उस झोपड़ी पर गई। वह झोपड़ी के पास आकर दरवाजे पर से ही किसी को पुकारने लगे कि जो कोई भी अंदर हो तो मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूं। मगर जब बच्चे के रोने के सिवा उसे कोई जवाब न मिला तो वह झोपड़ी के अंदर गया, जहां उन्होंने देखा कि एक बच्चा अकेला वहीं रो रहा है और यहां कोई नहीं है। वह बाहर निकलकर चिल्लाने लगा कि यहां कौन रहता है, जल्दी आओ, तुम्हारा बच्चा अकेला रो रहा है। लेकिन कई बार पुकारने पर भी वहां कोई नहीं आया तो उसने समझ लिया कि शायद इस बच्चे की मां को कोई जानवर उठा ले गया है। राजा के कोई संतान नहीं था। उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और अपने महल चला आया। अब इस घटना को 20 वर्ष बीत गए हैं। किसान का अनाथ बच्चा राजा हो गया है। वह बहुत ही विद्वान और चतुर निकला। साथ ही वह बहादुर ऐसा था कि इतनी ही कम उम्र में उसने अपने बहुत से दुश्मनों को हरा दिया था। एक दिन नए राजा साहब शिकार खेलने उसी जंगल में गए, मगर उन्हें कुछ हाथ न लगा।
वह निराश होकर घर की ओर लौट रहे थे कि इतने में उन्होंने देखा कि एक अजीब जानवर एक विशाल हिरण को अपने कंधे पर लादे भागा जा रहा है। उसकी शक्ल बिल्कुल आदमी जैसी थी। सिर, दाढ़ी और मुंह के बाल इतने बढ़ गए थे कि उसका मुंह करीब करीब बालों से ढक गया था। उसे देखकर राजा ने तुरंत अपना घोड़ा रोक लिया और उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करने लगे। वह जानवर हिरण को जमीन पर रखकर राजा की ओर भागा, लेकिन राजा साहब शिकार खेलने में बहुत चतुर थे। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उन दोनों में लड़ाई होने लगी। आखिर में वह जानवर घायल हो गया। राजा साहब ने उसे अपने घोड़े पर लाद लिया और उसे अपने महल ले लाए। कुछ दिनों तक तो वह पिंजड़े में बंद रखा गया, फिर कभी कभी उसे बाहर निकाला जाने लगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। वह आदमियों की तरह चलने फिरने लगा और आदमियों की तरह ही बोलने भी लगा। अब उसके बाल काट दिए गए और उसे कपड़े भी पहना दिए गए। सारे नगर वाले उसे देखकर बहुत अचंभित हो गए थे, क्योंकि इस जंगली आदमी की सूरत बिल्कुल राजा साहब से मिलती थी। मगर यह किसे मालूम था कि वह राजा साहब का जुड़वां भाई है, जिसे उस दिन भालू उठा ले गया था। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।